अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले मौसम की खबरों से। पहले स्पेल ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची में मानसून की एंट्री से शहर में जा बजा झीलें बन गई। सदर, एम ए जिन्ना रोड, गवर्नर हाउस पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शाहराह फैसल पर भी कई मुकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कराची में मानसून के पहले स्पेल से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से 2 बजे तक बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश किमाड़ी में 5.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। PAF फैसल बेस में 32 मिलीमीटर, सादी टाउन 27.8 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कलंदरिया चौक पर नाला उबल गया और इंतजामिया को बारिश शुरू होने के बाद नाले की सफाई का ख्याल आया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज रिजवान अहद खान। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में भी मानसून की बारिशों का आगाज़ हो गया है। कल रात से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जानिब शहर के 500 से ज़ायद छोटे बड़े नाले जो हैं वो साफ ना होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना शुरू हो गया है। मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कलंदरिया चौक पे मौजूद हूँ। हमारा कैमरामैन जाफर आपको दिखाएगा कि ये बड़ा अहम नाला है, शादमान नाला है। ये बारिश आज हुई, कल रात से बारिश का आगाज़ हुआ तो इंतज़ामिया को होश आया और अब ये कुछ देर पहले ये मशीनरी यहाँ पर आई है और उसने नाले की सफाई का काम शुरू किया है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पहले से कहा जा रहा था कि मानसून की बारिशें होने वाली हैं, नालों की सफाई की जाए, लेकिन बल्दी KMC हो, DMC हो या सिंध हुकूमत हो, कहीं भी नालों की सफाई नहीं की, जिसके बायस पहली बारिश के बाद ही कराची के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, कराची के ऐवान सदर रोड पर बारिश के बाद पानी जमा होने से सड़क के दरमियान गहरा गड्ढा पड़ गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीम हैदर। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल अकब वाली रोड पर, जो गवर्नर हाउस की तरफ रोड जाती है और वहाँ से कबूतर चौक और फिर जैनब मार्केट की तरफ जाया जाता है। आपको मेरा कैमरामैन अली रजा दिखाएंगे कि ये वो सूरत हाल है जो पैदा हुई है थोड़ी सी बारिश के बायस जो है वो यहाँ पर पानी जमा हो गया है। घुटनों घुटनों पानी यहाँ पर जमा हुआ है और सामने ही इसके जो है वो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। गाड़ियाँ जो है वो गड्ढों में जो है यहाँ पे काफ़ी गहरा जो है गड्ढा यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसको पानी निकालने के लिए नक्काशी आपका काम तो जारी है, जनरेटर लगाकर और पाइप लगाकर पानी को 12 दरी के अंदर जो है वो यकीनन जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। मगर यहाँ की जो सूरत हाल है, गवर्नर हाउस, सबसे कुछ देर पहले गवर्नर सिंह जो है वो इमरान इस्माइल भी यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने भी इस रोड को पर सफ़र किया है अब से कुछ देर पहले। मगर लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि या तो ये गड्ढा जो है या तो स्पीड ब्रेकर के लिए खोदा गया था या फिर कोई लाइन जो है वो यहाँ पर डाली गई है और उसको खुला छोड़ दिया गया है, जिसके बाद इस गड्ढे में जो है वो रक्षा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार जो है वो एक गिर भी चुके हैं और गाड़ियाँ फंस भी इसमें चुकी हैं। लोग जो है वो परेशानी का शिकार हैं। जी, कराची में चंद घंटे की बारिश ने इंतजामी नाअहली का पोल खोल दिया। शहर की बेशतर सड़कों की तरह सिंधी मुस्लिम सोसाइटी भी सड़कें पानी का तालाब बन गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं शारका कमाल से। जी शारका। जी बिल्कुल, कराची में महज दरमियाने दर्जे की ही बारिश हुई है और हम देख रहे हैं कि कुछ ही घंटों की बारिश ने कराची को सैलाब की सूरत हाल से दो चार कर दिया है। कई सड़कें हैं जहां पे इस वक्त पानी जमा है। मैं इस वक्त सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में मौजूद है। पूरी सड़क जो है इस वक्त देर आब आ चुकी है, उसके आसपास जितने भी नाले हैं वो उबले हुए हैं। गंदा पानी गटर का यहाँ पे मौजूद है। जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो भी मुश्किलात का शिकार है। पैदल चलने वाले हजरात, क्योंकि हमारी सड़कों का ये हाल है कि ढक्कन नहीं होते, होल्स जो है वो खुले रहते हैं, ढक्कन होता ही नहीं है मौजूद। तो जो पैदल गुजरने वाले या जो दूसरे जो गाड़ी वाले हजरात हैं वो भी इस बात से डर रहे हैं। गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो चला रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। कहाँ पे पानी भरा हुआ है सड़क पे, कौन सा गटर खुला हुआ है, कहाँ ढक्कन नहीं है, किसी को नहीं पता कि कोई भी नाखुशगवार हादसा पेश आ सकता है। तो ये हमारी सड़कों का यही हाल है। बहुत ज़्यादा मुहिमात चलाई गई, ऐलानात किए गए कि सफाई की जा रही है, बारिश होंगी, गटर नहीं उबलेंगे। अभी तो सिर्फ दरमियानी दर्जे की बारिश हुई है और ये हाल है शहर का। अगर जिस तरह से महकमा मौसम जाने से कहा गया है कि इस स्पेल में जो है वो जो मानसून सीज़न है मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, तो आने वाली बारिशों में क्या हाल होगा। शहरी से यही परेशान है कि इतनी हल्की बारिश में ये हाल है तो ज़्यादा बारिश में क्या सूरत हाल होगी। जी।
और कराची में मानसून की पहली बरसात शहरियों के लिए इस साल भी जहमत बन गई है और मसाइल के अंबार लग गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुमकिन एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब को लगता है कि सब अच्छा है। बारिश का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे कांस्टेंट बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। मुर्तजा वहाब, तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुमकिना एडमिनिस्ट्रेटर कराची। बरसात हुई तो शहर के दौरे पर निकल। जियाले रहनुमा को बरसात के बाद सारे शहर के इंतजामात अच्छे लगे। बारिश का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे कांस्टेंट बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। तो आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। ये तो था तर्जुमान सिंध हुकूमत का दावा, लेकिन रिमझिम के बाद शहर की हालत कैसी है ये हम दिखाते हैं। नागन चौरंगी पर नाला उबल पड़ा, एक शहरी की मोटरसाइकिल बह गई और शहरी की जान जाते जाते बची। नागन की तरफ आया ना, मुझे पता नहीं था, एक बहुत बड़ा गटर था, उसके अंदर मैं डूब गया बाइक के साथ। सबसे आवाज रखू नहीं आ रहा, वो टी-शर्ट पहनी है, उसने मेरे को बचाया। उसके बाद चादर देखी तो चादर पकड़ के ऊपर आया। लेकिन इसके बावजूद मुर्तजा वहाब कहते हैं सब अच्छा है। तो आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। तो आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। गुरु मंदिर पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया, लेकिन इंतजामिया गायब रही और मुसाफिर बस गड्ढे में फंस गई। लेकिन मुर्तजा वहाब कहते हैं सब अच्छा है। मसरूफ तरीन बाजार तारिक रोड के करीब कटर उबलते रहे। स्टील टाउन के कब्रिस्तान में पानी भर गया, कब्रें डूब गईं और बेहरुमती हुई। मुमकिना एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब, अगर ये सब अच्छा है तो फिर बुरा क्या होगा? कराची के बाद रुक करें हैदराबाद का, जहां सुबह हुई बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। शहर के बेशतर सड़कों पर बारिश का पानी मुंह चिढ़ा रहा है। बता रहे हैं मजीद तफसीलात आमिर जैदी। जी आमिर। हैदराबाद में आज होने वाली बारिश ने हैदराबाद शहर को जलथल करके रख दिया। हैदराबाद में आज बारिश तो थोड़ी देर हुई, लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी बारिश का पानी जमा है। लतीफ़ाबाद नंबर 2, लतीफ़ाबाद नंबर 6, कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, मक्कीशा रोड है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश का पानी जमा है। दावे बड़े बड़े किए गए थे कि बारिश होते ही पानी जो है फ़ौरन निकाल दिया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि हैदराबाद की सड़कों पर हैदराबाद पुलिस के अफसरान और जवान नज़र आए, जो शहरियों को जो मुश्किलात में थे, जिनकी गाड़ियां बंद हो गई थी, उनकी मदद करते हुए नज़र आए। जो लोग परेशान हाल थे उनको तसल्ली देते हुए नज़र आई है हैदराबाद पुलिस के जवान और अफसरान। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, वासा, बल्दिया और इनके जो लोग हैं वो रोडों पर नज़र नहीं आए। शहरी परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि ईद कुर्बा भी करीब है और सड़कों पर जो है बारिश और सेवरेज का पानी जमा है, इसी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। तो इस पे आला हुक्म फौरी नोटिस लेते हुए इस पानी को जो है फौर निकालें। जी। जफरवाल में शदीद बारिशों से नाला डैक फिर से भिपर गया है। नाला डैक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाला डैक में 30,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जबकि डैक में 30 से 35,000 पानी गुजरने की गुंजाइश रखता है। हमारे नुमाइंदा कलीम अब्बास कुरैशी इस वक्त नाला डैक पर ही मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त नाला डेक पर मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे आज नाला डेक में जो है वो ऊंचे दर्जे का शराबी रेला जो है वो उमड़ आया है। अगर इस वक्त मैं बात करूँगा तो इस वक्त जो है वो 30,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो नाला डेक से गुजर रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं नाला डेक के डिज़ाइन की बात करूँगा तो नाला डेक का जो डिज़ाइन है उसमें सिर्फ जो है 30 से 35,000 क्यूसिक पानी जो है वो बआसानी गुजर सकता है। अगर इससे ज़्यादा पानी नाला डेक में आ जाता है तो जो हिफाजती बंद है उनमें टेढ़ा का जो बंद है वो टूट जाने का इम्कान है। अगर बात करेंगे बंद टूटने की तो जंडियाला के मुकाम मगवाल पर जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बंद टूट गया है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जंडियाला गांव में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं, धान की फसलें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अगर इंतज़ामिया की बात करेंगे तो जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर रफान माटर से बात हुई तो उनका कहना था कि हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3 जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, एक RIC जफरवाल में और 2 जो है वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में लगाए गए हैं। जी।
लाहौर में बारिश के बायस पंजाब हुकूमत की संगीन गफलत को भी बेनकाब कर दिया गया। निकासी आब का निजाम न होने के बायस वजीर आला हाउस के करीब गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार शौकत। बागों के शहर लाहौर में बराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में मानसून की पहली बारिश ने बुजदार हुकूमत की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। वजीर आला हाउस के करीब भी निकासी आब के दावे भी पानी में बह गए। निकासी आब का कोई निजाम ना होने के बायस गलियां, मोहल्ले, बाजार, अहम शाहराएं स्विमिंग पूल बनी रही। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी तो लाहौरियों का सबर भी जवाब दे गया और कहा कि वजीर आला हाउस के अतराफ तबाही के मनाजर हैं तो दीगर इलाकों का तो अल्लाह ही हाफिज है। इस वक्त ये जो पानी ठहरा हुआ है आज का नहीं है कि मुसलसल यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाती है, ये हाल होता है। ये वज़ीर आला के साथ वाला लगा इसका ये हाल है। बाकी हालों में क्या होगा? यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कोई आता नहीं है। हमने हुकाम बाला से कई दफ़ा कहा है कि यार इस मसले का हल करें, लेकिन कोई भी इस मसले का हल नहीं ढूंढता। और यकीन माने कि जब भी बारिश होती है ना, इधर कम से कम 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है और घरों में पानी जाता है। लाहौर के शहरी कहते हैं माजी की हुकूमत पर इल्जामात लगाने की बजाय बुजदार सरकार कम से कम निकासी आब का निज़ाम तो बेहतर बनाए। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के गिर्द जमा पानी ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पानी की वजह से गलियों में और दीवारों में करंट आ जाता है, मगर वासा इंतज़ामिया बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं। घंटों पानी खड़ा होने के बाद भी कोई नहीं आता। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। कराची में सबसे बड़ी जो मंडी है, मवेशी मंडी, वहाँ पे जगह जगह मौजूद पानी निकालने के लिए पाक फौज और रेस्क्यू इदारे इस वक्त पहुँच गए हैं। पाक फौज के जवानों ने मवेशी मंडी से बारिश के पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए बड़ी मोटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लवरदीर में तेज बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 2 बहनें जाँ बहक जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। अफसोसनाक वाकया मैदान वारों में पेश आया, जहां मजदूर मुहिब गुल कच्चे घर बारिश के मलबे तले मजदूरों की 2 बेटियां 8 साल आलिया और 10 साल मरवा बीबी जान की बाजी हार गईं। मुकामी लोगों ने मलबे से लाशें निकाल ली। पुलिस के मुताबिक कमसिन जख्मी बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तिम्मरगिरा मुंतकिल कर दिया गया। 2 वक्त दूर नहीं है जब सबको नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने लीपा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आवाम का जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर से शेर आ रहा है। लीपा वैली और कश्मीर आके अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है। अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करने वाला वोट चोर, कश्मीर चोर इमरान खान खुलेआम उनके वज़रा खुलेआम यहाँ पर पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मुस्लिम लीग नून के शेर जाग चुके हैं। तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाना मुस्लिम लीग नून के शेरों को आ गया है। पर्ची चेयरमैन और जाली राजकुमारी अब्बू बचाओ मुहिम लेकर आज़ाद कश्मीर पहुंचे हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि कायद के शहर को कचरे का ढेर बना दिया है। आज़ाद कश्मीर को लाड़काना बनने नहीं देंगे। तो ये अब्बू बचाओ मुहिम लेके जो गली गली फिरते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंचे थे और आजाद कश्मीर भी पहुंचे। आजाद कश्मीर में भी मैं 2 दिन से इनकी चीखें सुन रहा हूं कि दांधली हो रही है। वो जालसाजी में पकड़े जाने वाली, जिसके लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो भी कहती है कि दांधली हो रही है। वो कोई उसे बता दो कि आजाद कश्मीर में आज भी उनकी हुकूमत है, वजीर आजम उनका बैठा हुआ है। दांधली नहीं हो रही, दांधली नहीं हो रही। आपके करतूत आपकी शिकस्त के वजह बनेंगे। नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल से पावर प्रोजेक्ट की तहकीकात कर रहा है, लेकिन धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। क्या ये है नया पाकिस्तान?
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ 25 अरब रुपए का जवाब दे देते तो अच्छा होता। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि कहीं लोड शेडिंग हो रही है वो तो तरसीली निज़ाम की कमजोरी है। अगर आपने बिजली के सस्ते सौदे किए तो गर्दिशी कर्जे क्यों बढ़े। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने और अपोजिशन हारने जा रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात से कबल ही शोर शुरू कर दिया है। मरियम नवाज की धरना देने की ख्वाहिश है, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करें। उन्होंने धरना देने की, उनके अंदर, मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है और वो तो 14 अगस्त को भी यहाँ धरना आज़ादी के दिन देना चाहते थे। अब सुना कि वो कराची जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है, हुकूमत बनाने जा रही है। धरने की वो तैयारी पूरी कर रखें। हम आइन और कानून के तहत जो है हर वो कदम उठाएंगे जिसकी कानून हमें इजाजत देता है। मेरे पास ECL से निकालने की किसी की दरखास्त नहीं आई, हालांकि शहबाज शरीफ की दरखास्त भी नहीं आई। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगान हुकूमत को बचाने के लिए मदद की दरखास्त कर दी। जराए के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद ताशकंद में पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेंगे। ताशकंद के बाद ज़ल्म खलीलजाद का इस्लामाबाद का दौरा भी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने अमरीकी दरखास्त पर काबुल हुकूमत को बचाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन भी हमें अपडेट करेंगे। अपने नाजरीन को एक बार फिर आगाह करें, अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगान हुकूमत को बचाने के लिए मदद की दरखास्त कर दी। जरा के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद ताशकंद में पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं मतीन हैदर। मतीन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका ने मुश्तरका सफारती कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के तनाज़ुर में काबुल हुकूमत को गिरने से बचाया जाए। इस हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान से खसूसी तावन की दरखास्त की है। अमरीकी खसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलजाद अगले हफ्ते इस हवाले से इस्लामाबाद पहुंचे, जहाँ वाला हुकाम से इस हवाले से बातचीत करेंगे। जी शुक्रिया मतीन। तालिबान की पेशकदमी और मुस्तहकम पोजीशन से अमेरिका परेशान हो गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी नायब वजीर खारजा जॉन कर्बी कहते हैं कि ये वक्त अफगान फौज के आगे बढ़कर अपने मुल्क का दिफा करने का है। इनखला के बावजूद अफगान अफवाज को मुशावरत फराहम कर सकते हैं। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान के वजीर खारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से मुलाकात हुई है। ताजिक वजीर खारजा ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी और उनके वफ्द का खैर मकदम किया। दौरान मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबाजात में दो तरफा ताउन के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए खारजा ने SCO समेत बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर दो तरफा ताउन को सराहते हुए उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दीगर खबरों में आपको अपडेट करें। लाहौर के इलाके डिफेंस में मॉडल गर्ल नायाब के कत्ल केस में पेशरफ सामने आई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती साबित नहीं हुई और कातिल ने लाश को बुरहना करके कत्ल को ज्यादती का रंग देने की कोशिश की है। पुलिस का कहना है कि मॉडल गर्ल के जेर इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली गई है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा कि केस में मजीद और क्या पेशरफ्त सामने आ सकी है। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है डिफेंस में होने वाला कत्ल उसकी पेशरफ सामने आई है कि मॉडल गर्ल के केस में मजीद ये बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मॉडल गर्ल नायाब के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। ये भी जाय का कहना है कि कातिल ने लाश को बढ़ना करके कत्ल को ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। जाय ये भी कहना है कि मॉडल गर्ल के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है, जबकि मोबाइल डाटा से तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस राय ने यह कहा कि मकतूला के घर के इर्द गिर्द लगे CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है, जबकि फुटेज में मशकूक शख्स को जो मकतूला के घर के इर्द गिर्द घूमते भी देखा जा सकता है। तो ये तमाम तफसील जो है वो जल्द ही पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाए। वकार शौकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के अतराफ सिक्योरिटी इंतजामात का पोल खुल गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मशकूक शख्स असलहा ताने घूमता रहा। पुलिस ने मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके पिस्तौल भी बरामद कर लिया है। मुलजिम को थाने सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वाक़े को नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। पार्लियामेंट हाउस के सामने मुसल्ला शख्स दंदनाता रहा। सिक्योरिटी को चकमा कैसे दिया, सवाल उठ गए। पार्लियामेंट हाउस के सामने मुसल्लह शख्स कुछ देर तक घूमता रहा और असलहा लहरा कर खौफ फैलाता रहा, लेकिन पुलिस ने ट्रैफिक रोककर मुलजिम को धर लिया। मशकूक शख्स की शनाख्त 45 साला मलिक सुहेल के नाम से हुई। मुलजिम चक्री रोड रावलपिंडी का रिहायशी है। पुलिस का कहना है बज़ाहिर मुलजिम का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं। मुलजिम से बरामद की गई पिस्तौल में गोलियां भी नहीं थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली और कहा है कि दोनों ऐवानों के इजलास से कबल रेड जोन में मुसल्लह शख्स की मौजूदगी सवालिया निशान है। इस्लामाबाद में अल खैर यूनिवर्सिटी के MPhil और PhD होल्डर्स ने डिग्रियां मनसूखी के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के फैसले की वजह से नौकरियों से हाथ धोने पड़े हैं। आफ्ताब जहां की रिपोर्ट देखिए। MPhil और PhD स्कॉलर्स का डिग्रियां मनसूख किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। अल खैर यूनिवर्सिटी के MPhil और PhD स्कॉलर्स का हायर एजुकेशन कमीशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि HEC ने हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए 400 स्कॉलर्स की डिग्रियां मनसूख कर दी। ये चाहते ही नहीं कि तालीम आम हो या जो पढ़ाने वाले हैं, जो हम लोग डिग्रियां लेके ऐसे थोड़ी आए हैं, हम लोग पेपर दे के आए हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि 8 साल की मेहनत को जाया न किया जाए। HEC के फैसले से कई लोगों की नौकरियां भी खत्म हो गयी। हमने मेहनत की है, इसके बाद हम इसी यूनिवर्सिटी के ये मुख्तलिफ लेटर मिलते रहे हैं कि आपका फैसला हो जाएगा। हमने दूसरी यूनिवर्सिटी से PhD भी कर ली है, अब वो भी डिग्री फंसी हुई है और ये भी फंसी हुई है। हमारे 8 साल जिंदगी के जो कीमती साल वो ज़ाया हो गए। अल खैर यूनिवर्सिटी को HEC ने 2015 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जहां MPhil और PhD के सैकड़ों तलबा ज़ेर तालीम थे। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहां, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम बैक। मई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 26 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने एलामिया भी जारी कर दिया। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का इत्तलाक जुलाई के बिलों पर होगा। नेपरा के मुताबिक 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन और ज़रूरी सार्फिन पर कमी का इत्तलाक नहीं होगा। वजारत IT के तहत सिंध के 3 अजला के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए के मंसूबे का आगाज हो गया। यूनिवर्सल सर्विस फंड और PTCL के दरमियान मुआहदे पर हारिस चौधरी और नदीम खान ने दस्तखत कर दिए। वफाकी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के तहत शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर और नौशहर फिरोज में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब पीर को कराची में मुनक्किद हुई। वफाकी वजीर IT टेलीकम्युनिकेशन अमीनुल हक, सेक्रेटरी IT डॉक्टर सुहेल राजपूत समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इन मंसूबों की तकमील से 26 अजला के अवाम को डिजिटल दुनिया से मुंसलिक करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद टॉप सिटी 1 में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने मुहिम का इफ्तिताह किया है। टॉप सिटी 1 इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में लेक शो टावर का भी इफ्तिताह किया गया। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान की 10 बिलियन ट्री मंसूबे की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ताहम आवाम और दीगर स्टेक होल्डर्स की शमूलियत के बगैर हुकूमत अकेले मंसूबे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकती। टॉप सिटी 1 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुंवर मुइज खान का कहना था कि पूरे मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मुहिम के दौरान 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं कि भारत में 2 दिनों में बारिश के दौरान बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में कम से कम 70 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाक़यात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेश आए हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में मारे जाने वालों की तादाद 41 हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में 7 अफराद लुक़मा अजल बन गए। इतवार के रोज़ राजस्थान में बिजली गिरने के वाक़े में 20 लोग मौत के मुँह में चले गए थे। और खेलों के मैदान से आपको अपडेट करें, कराची फ्रेंड्स ने 4 विकेटों से एक्सेस CC को शिकस्त देकर रमजान फेस्टिवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। दानिश कनेरिया 4 विकेटें हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जबकि साबित टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
रमजान फेस्टिवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कराची फ्रेंड वेटरन सीसी और एक्सिस सीसी के दरमियान खेला गया। एक्सिस क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उस्मान शाह के 53 रन की मदद से 9 विकेटों पर 126 रन बनाए। जवाब में कराची फ्रेंड्स वेटरन्स ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर दिया। मैच के इख्तिताम पर साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। 21 रन के एवज 4 विकेट लेकर दानिश कनरिया मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं GTV न्यूज़ जी पाकिस्तान के लिए।